IBN 7 हौसला है। भाइयों और बहनों, इस हार्दिक स्वागत के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज जब मैं आपके बीच फिर आए हूं तो उस दिन की यादों से मन भारी है जब मैं यहाँ सैलाब से हुई बर्बादी को देख रही थी। आज पानी जरूर थोड़ा बहुत उतर गया है, लेकिन वैली में इस बार के सैलाब ने जो मुसीबत खड़ी की उसे बाहर आने में काफी वक्त लगेगा। सैलाब की तबाही के बाद यहाँ का एक एक नागरिक जिस तरह मेहनत कर रहा है, इस मुश्किल दौर में यहाँ के लोगों ने जिस तरह एक दूसरे की मदद की है, उसे देखकर मेरे ही नहीं पूरे देश के दिल में आपके लिए सम्मान भरा है। इस मुसीबत के मौके पर कांग्रेस ने भी राहत के जितने काम हो सकते हैं किए हैं और कर रही है। मैंने यहाँ की हालत को देखकर फौरन देश के अलग अलग राज्यों से अपनी पार्टी वॉलंटियर और नेताओं को राहत पहुंचाने के लिए भेजा। उन्होंने इस मुसीबत में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर मुमकिन मदद पहुंचाया। जम्मू कश्मीर से कांग्रेस का हमेशा ही सुख दुख का नाता रहा और यह रिश्ता कोई आज का रिश्ता नहीं है, एक सदी से भी ज्यादा पुराना रिश्ता है। मेरे और आपके बीच का यही पारिवारिक संबंध बार बार मुझे यहाँ खींच कर लाता है। आज चुनाव का मौका ऐसे वक्त आया है जब जम्मू कश्मीर की आवाम कुदरती हादसे का दर्द झेल रही है, लेकिन मैं आपके जज्बे को सलाम करती हूँ कि लोकतंत्र के इस तकाजे को भी आप इतने उत्साह से पूरा कर रहे हैं। जिंदगी में तकलीफें तो आती हैं, लेकिन समय पर राहत पहुंच जाए तो सुकून मिल जाता है। बहनों और भाइयों, मुझे गम और परेशानियों के मौके पर सियासी बातें करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अपना ये दर्द आपके सामने रखे बिना नहीं रह सकती। राहत के काम बेहद सुस्त रफ्तार से क्यों चल रहे हैं? आपको याद होगा कि जब उरी में ज़लज़ला आया था तब हमारी सरकार, वहां यूपीए सरकार और गुलाम नबी आजाद की सरकार ने तेजी से राहत पहुंचाने में दिन रात एक कर दिए थे। हालात सुधारने के लिए जितने भी धन की जरूरत थी दिया था, मगर आज क्या हो रहा है? आज जब केंद्र में भाजपा की सरकार बैठी है तो लगता है जैसे आपकी मुसीबतों से उसे कोई लेना देना नहीं है। रिलीज के लिए राज्य सरकार ने जरूरत के मुताबिक जितना धन मांगा वह भी दिया ही नहीं। बड़े बड़े नेता, भाजपा के नेता आए, लंबे चौड़े वादे और ऐलान कर गए, लेकिन जमीनी स्तर पर हकीकत क्या है आप खुद जानते हैं। बंदीपुरा का आपका यह इलाका सदियों से व्यापार, कारोबार और टूरिज्म के लिए मशहूर रहा। यहाँ ताजा पानी की जितनी बड़ी और खूबसूरत झील है शायद दुनिया में नहीं। कांग्रेस पार्टी शुरू से ही घाटी में टूरिज्म और कारोबार के विकास की मजबूत बुनियाद रखी है। इसलिए 2011 में हमने इस झील की आबो हवा,
बेहतर बनाने का एक कार्यक्रम शुरू किया और करोड़ों रुपए की राशि उपलब्ध कराई। इस बार इस राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने पर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नई एयर स्ट्रिप बनाने का हमारा वादा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप को पिलग्रिम टूरिज्म के काम में ठोस भूमिका निभाने के लिए भी हमारा वादा है। हम जम्मू और कश्मीर के लिए 2 रीजनल काउंसिल भी बनाएंगे। पीर पंजाल घाटी और चनाब घाटी के लिए 2 डेवलपमेंट काउंसिल बनाना को भी हमारा वादा है। जम्मू कश्मीर के सबसे मशहूर फॉरेस्ट ट्रेनिंग और रिसर्च इंस्टीट्यूट को और बेहतर बनाएंगे। आपने देखा ही है कि जब जब इस सूबे की सरकार की सदारत कांग्रेस के हाथ में रही है तो तरक्की के खूब काम हुए। गुलाम नबी आजाद जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने एक मजबूत, एक संवेदनशील प्रशासन मुहैया कराया। कानून व्यवस्था के हालात अच्छे हुए, रेल सुविधाएं तेजी से बढ़ी, बिजली, सड़क और पानी दूर दराज के गांव तक पहुंचे। बच्चों की शिक्षा का इंतजाम बेहतर हुआ। स्वास्थ्य, सेहत सुविधाओं पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया। जम्मू कश्मीर की तरक्की और सामाजिक भाईचारे के लिए हमारा नजरिया बिल्कुल साफ रहा है। विकास के काम वर्षों की मेहनत से नहीं होते हैं। सपने दिखाना आसान होता है, लेकिन जमीनी सच्चाइयों से रूबरू होकर एक ऐसे मुल्क का निर्माण करना आसान नहीं है जिसमें किसी से जाति और समुदाय के नाम पर भेदभाव न हो और तरक्की के फायदों पर सबका बराबरी का हक हो। कांग्रेस सरकारों ने, सिर्फ कांग्रेस सरकारों ने सारा देश में ये करके दिखाया है। झेलम घाटी की सभ्यता के इतिहास में हमारे सभी मजहबी मूल्यों और रीति रिवाजों की सुगंध है। अलग अलग मजहब के इबादत करने वालों के लिए आदर का, अधिकार का स्थान है। इसलिए सांप्रदायिक ताकतों को जम्मू कश्मीर से दूर रखने के लिए, उन्हें शिकस्त देने के लिए कांग्रेस ने यहाँ मिली जुली सरकारें बनाई। एक बात जरूर है कि मिली जुली सरकारों में कभी कभी हम जितना करना चाहते हैं नहीं कर पाते हैं, लेकिन तभी हमने इस सूबे के तीनों रीजन का समान विकास करने और बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने की हर मुमकिन कोशिश की। जो भी राजनीतिक दल सेक्युलर मूल्यों में विश्वास रखते हैं वे कांग्रेस के साथ ही गठबंधन करते हैं। इसीलिए मेरी गुजारिश है कि जम्मू कश्मीर में सेक्युलर उसूलों की हिफाजत के लिए इस चुनाव में अपना एक एक वोट कांग्रेस को देकर, कांग्रेस पार्टी को देकर हमारे सभी उम्मीदवारों को अच्छे बहुमत से जिता कर भेजिए। कांग्रेस की सदारत में एक ऐसी सरकार बनाइए जो मूल्यों, सिद्धांतों और नीतियों पर चले और हर वर्ग की तरक्की के लिए संघर्ष करें। अंत में आप सभी को इस सभा में आने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। खुदा हाफिज। जय हिंद।